ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 दिसंबर 2020। तो चलिए हम सभी ओम के उच्चारण से बाप दादा का आह्वान करते हैं। शुक्रिया बाबा, हमने बुलाया और आप चले आए हमें पढ़ाने के लिए, हमें आप समान बनाने के लिए। हम पर आप कितना समय लगा रहे हो बाबा, विश्व सेवाधारी बनकर आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बाबा ने आज हमें क्या सिखाया। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। बाबा ने याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की बातें बताई। तो आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाबा अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। मधुबन में बाबा जो आते हैं ना, तो आज किनसे कौन मिलने आया? तो विश्व सेवाधारी बाबा अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे ज़्यादा प्रिय हैं। सच बात है। किसी भी संबंध का आधार क्या है? मन से मन का मिलन, एक समान सोचना, बोलना, करना, उसके साथ हमारी बहुत बनेगी। आज विषय सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई बाबा को विशेष 3 लकीरें दिखाई दे रही है। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? बाबा इसको क्लियर से बता रहे हैं। इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को बाबा देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा की लकीर और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तो अब बाबा सबके रिजल्ट देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबर वार है, मतलब रैंकिंग हो गई। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही है। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाबा से सर्व संबंध की लगन सदा हो रही है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाबा से संबंध जोड़ने की कोई अनुभवी है। डायरेक्ट बाबा का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाबा का सहारा लिया। एक है सीधी लकीर वाले और दूसरे है बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषताएं। कितनी सुंदर रीति बाबा ने समझा है ना, कि किसी किसी की याद की लकीर ना सीधी चमक रही है, किसी की थोड़ी अव्यभिचारी याद में, एक की लगन में है, को किसी की बहुत अटूट है, किसी की डायरेक्ट बाबा से संबंध की लगन है, तो किसी की निमित्त आत्मा के द्वारा किसी मतलब सहारे को लेकर चल रहे हैं। तो ये बाबा बोल रहे हैं। दूसरी है पवित्रता की लकीर व रेखा। इसमें भी सब नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाबा का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते। मतलब पवित्रता की जो लकीर है, एक है जो सदा बाबा से जब से मिले तो उसके साथ ही साथ उनके विशेष वरदान को सहज अनुभव रूप में ला रहे हैं, उनकी लकीर सीधी है। एक है ब्राह्मण जीवन के वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज कभी मेहनत, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। वास्तव में याद व सेवा ही सफलता का आधार है, बाबा कह रहे हैं। कभी सीधी कभी टेढ़ी, ऐसी रेखाएं हैं। फिर आगे पापा पवित्रता में बोल रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं है। मतलब ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के फुल स्टेप पर कदम रखना, उनको फॉलो करना।
ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाले, जिन्हें फॉलो फादर कहते हैं। हाँ, तो वही बाबा बता रहे हैं कि किस तरह से तुम ब्रह्मचारी बनोगे हर कदम में। हाँ, तुम्हारे आंख ब्रह्मचारी, तुम्हारे मुख ब्रह्मचारी, तुम्हारे कर्ण ब्रह्मचारी, हाँ, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति, तुम्हारे संकल्प ब्रह्मचारी होने चाहिए। ये बाबा सिखा रहे, मतलब सदा पवित्रता हो। ये है भगवान का साथी बनना। हाँ, पवित्रता का अर्थ ही है सदा बाबा का कंपेनियन। साथी कौन रहेगा जब एक समान होंगे तभी तो। देखो, बाबा से चाहिए सभी को, लेकिन उसके लिए क्या करना है इस पर फोकस नहीं है। हम्म, तो कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाबा की ही रहे। देखो, साथी तो बना बाबा हमारा साथी, गाना भी गाते हैं, लेकिन बस थ्योरी रूप में नहीं कि हाँ भगवान भगवान मेरा साथी है, लेकिन साथी किसको बनाए? किसी आत्मा को। हाँ? यह भी है, संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे इसको। इसको भी बाबा क्लियर कर रहे हैं। बाबा के कारण ही यह संगठन की स्नेह की कंपनी है, यह नहीं भूलना। ये भी बहुत बड़ी बात है। किसी के साथ आपको अच्छा लगता है, कोई आपको बाबा से मतलब मिलाने में सक्षम भूमिका है, ये सब काम कराया किसने? हाँ, किसके श्रेय से यह कंपनी आपको मिली है, यह मत भूलना। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका है? बाबा का। ग्रुप से प्यार है, लेकिन ग्रुप किसका है? बाबा का। ये नहीं भूलना है। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, बीच बीच में मुझे छोड़ा तो जगह खाली हो जाती है, तो वहां कौन आएगा? माया आ जाएगी। मतलब जैसे ही किसी क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे संगठन में इसने ऐसे बोला वैसे बोला, ये हुआ वो हुआ, तो जगह खाली छोड़ दिया, बाबा का साथ मतलब याद नहीं रहा, तो वहां पर माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह लेते देते समूह को नहीं भूलो। किसका समूह है? फिर आगे बोल रहे बाबा, कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई और को कंपेनियन बना लेते हैं। बाबा आज अच्छी रीति इशारा दे रहे हैं। हाँ, फिर बोल रहे बाबा, सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाबा की कंपनी को भूल नहीं जाना है। बाबा ये कहाँ बोले कि आत्माओं की कंपनी मत करो, करो, सब करो, क्योंकि आत्माओं से साथ नहीं रहेंगे, उनसे रिश्ता नहीं रखेंगे, मतलब उनको समझाएंगे नहीं, उनको लेके नहीं चलेंगे, तो फिर बाबा का काम कैसे करेंगे? सब करो, लेकिन बाबा को भूलना नहीं है, बाबा ये कह रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, समय पर धोखा मिलना संभव हो जाएगा, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत हो गई, तो अव्यक्तता और निराकार बाबा पीछे हो जाएंगे, पहले शरीरधारी ही याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 में आ गए। बहुत सुंदर परिस्थिति में यदि हमको सबसे पहले बाबा याद आए, तभी हम नंबर 1 में आएंगे। नहीं तो फिर नंबर 2 या फिर लास्ट। तो अब हम सबको समझना है ना, कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना, क्या मालूम फंस जाए, इससे तो दूर ही रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है। बाबा कह रहे कि कई सोचते कि नहीं हमको क्या मतलब संगठन से हम अलग थलग रहेंगे, ये भी नहीं करना है। परिवार संगठन सब जरूरी, नहीं तो सन्यासी बन गए ना। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, कर्म योगी बनना है, संगठन में रहना है, परिवार में रहना है, स्नेही बनना है। बस बुद्धि का सहारा एक बाबा हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे। आई बात समझ में? किसी भी आत्मा के गुण या विशेषता आकर्षित न करे, सबके पीछे बाबा। पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है वरदाता बाबा से जन्म का वरदान नहीं लिया है, क्योंकि वरदान में मेहनत नहीं होती, सहजता से होती है। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने से पूछो कि पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। यह याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है, सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। ये कभी नहीं सोचना कि बाबा मेरे तो हमारा जीवन परिवर्तन हो गया, नहीं, परिवर्तन का आधार ही है
ब्राह्मण जीवन माने ब्रह्मचारी स्वरूप हमें अपनाना है। फिर आगे बोल रहे बाबा, तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। कई कई आत्माओं को सेवाधारी तो हैं, लेकिन उन्हें अभिमान हो जाता है कि भगवान ने हमें सेवा दी, भगवान ने हमें चुना, भगवान ने हमें हमारी विशेषता देखकर सामने वाला क्या जानेगा, जो हम जानते हैं। बाबा ने हमें चुना, सबसे पहले हम ज्ञान में आए। तो इस तरह से भी आत्माओं के मन में हलचल आ जाती है, अहंकार आ जाता है, देह अभिमान। तो इसको समझेंगे। एक बार एक सूफी संत बहुत अच्छे से अपनी जीवन यात्रा उसने तय की, काफ़ी लोगों का उन्होंने प्रवचन दिया, मतलब भगवान के बारे में बताया, सबको अच्छा परिचय दिया और जीवन बहुत अच्छा था। सबकी सेवा भी करते थे, नेक दिल थे, रहम दिल थे। हाँ, खुदा के बारे में अच्छी रीति, मतलब सबको खुदा के बंदे कैसे बनना है, मतलब बहुत रास्ता बताते थे। तो ऐसा करते करते उनके अंदर कुछ अभिमान भी आ गया था। लेकिन अब लास्ट समय आ रहा था, मरणासन थे, तो बेड पर पड़े थे और सोच रहे थे। हम ऐसे ही शांत बैठे थे, अचानक उनके कोई मिलने वाले आए और बातें कर रहे थे उससे। तो पूछा उनसे कि आप इतना अच्छा से अपना जीवन बिताए, इतने लोगों का कल्याण किया, तो कोई तो आपके गुरु रहे होंगे ना, आपने जरूर किसी से सीखा होगा, तो क्या आप बताएंगे? तो सूफी संत बोला कि हाँ, मेरे 3 गुरु हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो पहला गुरु था एक चोर। वो वो सज्जन एकदम आश्चर्य पड़ गए कि क्या बोल रहे। तो बोला कि नहीं, सुन लो ना, किस तरह से उस चोर से मैंने बहुत बड़ी सीख मिली मुझे। एक बार मैं रेगिस्तान में भटकते भटकते इतना आगे निकल गया कि अपना पूरा रास्ता ही भटक गया। तो दूर देखा कि एक लाइट जल रही है, वह झोपड़ी में, वहां पहुंचा। तो एक व्यक्ति था, तो उसको जब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं भटक गया हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छे से घर में रखा और मेरी खातिरदारी भी किया। और रात में जब मैं सोने चला गया 10 सवा 10, तो वो व्यक्ति बोला कि आप अभी रहिए घर में, मैं निकलता हूँ। तो मैंने पूछा कि कहाँ जाना है, रात में कहाँ काम है? तो वो इतना सच्चा था, उसने सही से बता दिया कि मेरा काम तो रात में ही होगा ना। तो क्यों, क्या ऐसा काम करते हो? तो मैं चोरी करता हूँ, मैं चोर हूँ। अब मुझे लगा कि लेकिन मैं कर क्या सकता था। बोले ठीक है। वो चोर चला गया। सुबह लौटा तो मतलब तो खुशनुमा हर्षित चेहरा। तो मुझे लगा कि शायद कुछ कमा के लाया होगा, मैंने जमा मैंने लेकर आया होगा कहीं से। मैंने पूछा कि क्या हाथ लगा, कुछ काम बना? तो बोला कि नहीं, कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद फिर अपने काम में लग गया हो गया। फिर दूसरी रात हुई, वो चोर फिर निकला। सुबह पहुंचा एकदम ऐसे ही खुश मिजाज। मैंने फिर पूछा कि क्या हुआ, आज तो कुछ मिला होगा? तो बोला कि नहीं, आज भी नहीं मिला, और एकदम मुस्कुरा रहा, अपना काम में लग गया। इस तरह से तीसरी रात में जब उसने ऐसा ही किया, तो मैंने पूछा कि अरे, तुम एकदम हारते जा रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं है, मतलब मायूसी नहीं है, वह चेहरा हर्षित है। तो बोलता है कि अरे, चेहरा से और मिला न मिला उससे क्या मतलब है? हाँ, मेरे पास आशा का दीपक है, मुझे एकदम आश है कि कभी न कभी बहुत लंबा हाथ मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं निराश नहीं होता। तो देखा, मैंने उस चोर से आशा का पाठ सीखा और फिर मैं अपने जीवन में से उतारा कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। मैं निराश कैसे हो सकता हूँ? जिसे भगवान चला रहा है, जब वो चोर था जिसे भक्ति भक्ति कुछ नहीं मालूम थी, लेकिन किस तरह से आशा के सहारे वो अपने चेहरे को मतलब खुशनुमा बनाए हुए था, खुश था कितना। तो मैं जिसे भगवान ने चुना, भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं कैसे उदास हो सकता हूँ? तो फिर मैंने उस दिन से ये सीख लिया। फिर दूसरा मेरा गुरु था एक कुत्ता, डॉगी। एक बार मैंने देखा पुल पर एक डॉगी था और उसे पानी प्यास लग रही थी। वो नीचे पानी में झांक रहा था
तो उसको अपने जैसा ही एक कुत्ता दिखाई दे रहा था पानी में, तो वो डर कर पीछे हो जा रहा था। फिर दोबारा वो लौट गया, प्यास बहुत तेज लगी थी। फिर उससे झांका, फिर उसको दिखा अपने जैसा एक हमशक्ल, फिर वो डर गया, लेकिन तीसरी बार आया तो सीधे उसे छलांग लगा दी। और उसके बाद वो पानी में खूब चपाक चपाक करके पानी पी रहा है, नहा रहा है, मतलब खुश है एकदम। तो मैंने उससे सीखा कि परम को पाना है तो अज्ञात में छलांग लगाना ही पड़ेगा। चेतना के आकाश में छलांग नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आकाश में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रहस्य छिपे हैं। हाँ, तो वही बात है, जब हम खुदा के राह पर चल दिए तो फिर हमें सोचना क्या है, संभालने वाला वही है, वही बढ़कर संभालेगा। हमें किस बात की फिक्र। और तीसरा, एक छोटा सा बच्चा, मैंने देखा कि एक बच्चा हाथ में दिया लेकर मंदिर की ओर जा रहा है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मस्करी करते हैं। मैंने बच्चे को बुलाया और पूछा, कह रहे तुम दीपक लेकर जा रहे हो, अच्छा बताओ तो ये जो रोशनी है ये कहाँ से आई। तो बच्चा थोड़ी देर सोचा, उसके बाद उसने फूंक मार के बुझा दी और बोला ना कि जहां से आई थी वहां चली गई। अब तो मैं तो हतप्रभ रह गया कि छोटे से बच्चे ने मुझे कितनी बड़ी बात बता दी कि जीवन के भी कितने सारे रहस्य व राज हैं जिससे हम अपरिचित हैं। लेकिन फिर भी हमें यह घमंड हो जाता है कि हमें तो सब कुछ पता है। हाँ, यही है, ड्रामा के जो राज को जान जाते हैं ना, वो कभी नाराज नहीं होते। हम्म? और जो ईश्वर से जो राजी रहते हैं वो सदा खुश रहते हैं। और यदि हम भगवान से मिलकर भी राजी नहीं रहे, हर परिस्थिति में खुश नहीं रहे, तो कौन मानेगा कि हम भगवान से बढ़ते हैं। बाबा की बहुत बड़ी जवाबदारी है हम सबके कंधे पर। अब हम इसे कितना निभाते हैं, बाबा के सामने सबकी रिजल्ट है ना। तो कितनी सुंदर रीति से स्टोरी ने हमें सारी बात समझा दी। फिर आगे बाबा बोले, आजकल तो जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं वह एक्सरसाइज कराते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है ना, लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको यह समझ नहीं होती वह चिल्लाते हैं और छोड़ देते हैं, रूटीन से नहीं चलते, तो उनका दर्द कभी नहीं ठीक होता। तो इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भल विघन का है। आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते हैं। कितनी सुंदर से बाबा ने इसको एग्जाम्पल से समझाया। एक्सरसाइज करते हैं, शुरू शुरू में जब करेंगे हाथ वाथ ऊपर नीचे करेंगे, पैर झुकाएंगे, तो कितना दर्द होने लगता है पैरों में। हाँ, तो जो घबरा जाएंगे वो छोड़ने के लिए बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन यदि हम नियमित रूप से करते रहेंगे तभी तो हमारा जो दर्द है वो खत्म होगा। हमने तो बीच में ही छोड़ दिया। उसी तरह से कोई विघ्नकारी आत्मा दिखाई दे रही है, बहुत ताने वाने दे रही है, बहुत बुरा बोल रही है, कलंक लगा रही है, बहुत तरह से हमको परेशान कर रही है, परिस्थिति आ रही है, तो क्या समझना है कि यह तो विघ्नों को पार कराने का निमित्त बन रहा है। हमारे अंदर सहनशीलता आ रही है। हाँ, हम समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति से भरपूर हो रहे हैं। तो कितने बड़े वो टीचर बन गया। जैसे कि उस संत ने सीखा, किसी से भी सीखा ना, तो सीखने के लिए हमें कोई बहुत नामी नामी ग्रामी ज्ञानी से नहीं सीखना है। किसी से भी हम सीख, यदि सीखने की लगन होगी ना, तो प्रकृति से भी, कहीं से भी हम सीख सकते हैं। तो सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। स्वच्छ बुद्धि, हर के प्रति शुभ भावना, स्वच्छ वृत्ति, सोच से ही, और स्वच्छ कर्म। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता है। सही बात है। यदि अंदर मेरे जिसके बारे में जो चिंतन चल रहा है, जो सोच चल रही है, तो वो वाणी और कर्म में तो झलकेगी झलकेगी। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होगी। तो बीती हुई बातों को बाबा क्या बोलते हैं, पास करो, मतलब चलता करो। फिर है पास रहो, किसके पास,
भगवान के पास और पास हो जाओ डिस्टिंक्शन के साथ। तो ये है स्वच्छता। बिल्कुल भी बीती बातों को बिल्कुल नहीं चलाना है ना? क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं ना, एक विमान से दूसरे विमान को गिराते हैं। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज करता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर देगा। देखा, आपके वाइब्रेशन कमाल कर। अब मुख से कुछ मत बोलो, क्योंकि घर परिवार में आपकी वाणी नहीं चलने वाली, क्योंकि सभी बहुत ज्ञानी है, नामी ग्रामी है। हाँ, आप अपनी सोच सही कर लो, अपनी वृत्ति सही कर लो, शुभ भावना रख लो और बाबा से अंदर ही अंदर बातें करते रहो। बाबा देखो ना ये ऐसा बोला, बाबा देखो ना ऐसे, बस बाबा 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 अंदर चलता रहे। बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, बहुत तरह से परेशानी है। हाँ, और भी परिवार की कोई भी है परिस्थिति है, पैसे की तंगी, जिस तरह की भी बातें हैं, सबसे पहले किसको शेयर करते रहना? बाबा को। बाबा से बताते जाओ। और बाबा जो परहेज बताते हैं ना, उस पर ध्यान दो। सबसे पहले तो भोजन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। खान पान सही होगा तब तो भगवान से कुछ ले सकेंगे, खींच सकेंगे उनके प्यार को। नहीं तो बस वही होगा, रोज मुरली सुन रहे हैं, वहीं के वही है, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो सब कुछ जानते हुए, भगवान में निश्चय होते हुए भी प्राप्ति शून्य। तो हमें समझना है कि हमें क्या करना है ना? फिर आगे बाबा बोल रहे, सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी है। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना। निस्वार्थ सेवा करो, सदा हर्षित रहो, संतुष्ट रहो, तो दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। बाबा के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाओ। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त बने हुए खुशी में नाच रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव बाबा को दिल से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को पिता के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है। कंबाइंड स्वरूप बाबा ने बोला ना, साथी तो कह देते, लेकिन कितना पर साथ रखते, बीच बीच में छोड़ते हो ना, तो माया आ जाती है। तो कंबाइंड स्वरूप से जो सदा साथ रहेंगे, वो निरंतर योगी का वरदान ले लेंगे, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मिला होता रहता है परमात्मा और आत्मा का। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वो अभूल होते हैं, उनसे कोई भूले नहीं होती। ऐसे अभूल बच्चे बाबा को अति 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 प्यारे हैं। वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। देखा, प्यार की निशानी है, बाबा ने गारंटी दे दी है। संकल्प मतलब संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती, क्योंकि जिसको स्वयं भगवान चला रहा है, हाँ, उसे किस बात का डर। हाँ, तो इसीलिए तो आत्मा सुंदर स्वभाव से प्यारा सा गीत गा रही है और अपने भाग्य के लिए बाबा का गुणगान कर रही है और कहती है, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें भगवन तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो सच्चा दरबार मिला। हमको प्रभु का प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें बाबा तेरा प्यार मिला।
मैंने स्लोगन दिया, कारण सुनने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। किसी भी कारण न सुनना है न सुनाना है, बल्कि उसके निवारण पर फोकस करो। प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन पर ध्यान दो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।